श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि यह अप्रैल का महीना है और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि यह अप्रैल का महीना आपके जीवन में बहुत सारी खुशहाली लेकर आए, बहुत सारी आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दे, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको अप्रैल महीने में किए जाने वाले कुछ ऐसे विशेष नियम बताने वाले हैं जिन नियमों का अगर आप लोगों ने पूरे मन से पालन कर लिया तो आप ये समझिए कि आपका पूरा साल, अगले जो भी महीने आने वाले हैं वह सभी आपके लिए सुखद होने वाले हैं, खुशहाल होने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से हम आप लोगों को कुछ विशेष उपाय भी बताएंगे जो कि आप इन मतलब जो ये अप्रैल का महीना है इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक विशेष बात के बारे में बता देते हैं आप लोगों को, जो कि ये है कि पुण्य दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। आप सभी लोगों ने सुना होगा पुण्य होते हैं, पर पुण्य कितने प्रकार के होते हैं? पुण्य होते हैं 3 प्रकार के, है ना। अब वो 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं वो आप लोग सुनिए। सबसे पहला जो पुण्य होता है वो पुण्य होता है जो कि आप अपने मन से करते हैं, है ना, मतलब जो आप अपने दिल से करते हैं, मन से करते हैं। उसके बाद जो दूसरा पुण्य होता है वो पुण्य होता है जो कि आप अपने वचन से करते हैं, मतलब जो आप अपने मुख से बोलते हैं, जो वचन से आप लोग पुण्य करते हैं। जो तीसरा पुण्य होता है वो होता है आपके कर्म से, मतलब जो आप कर्म कर रहे हैं उससे जो आप लोग पुण्य कर रहे हैं वो वाला पुण्य होता है। ठीक है, तो पुण्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक पहला मन से, दूसरा वचन से और तीसरा कर्म से, है ना। उसके बाद में दोस्तों अगर आप लोग बेलपत्री की 3 पत्तियां चढ़ाते हो, मतलब बेलपत्री की जो 3 पत्तियां होती हैं उस एक बेलपत्र को अगर भगवान शिव जी पर चढ़ाते हो, देखिए 3 बेलपत्र को भगवान शिव जी पर चढ़ाने का अलग महत्व होता है। 4 पत्ती वाली बेलपत्र, 5 पत्ती वाली बेलपत्री भी आप लोगों ने देखी होंगी, पर जो सबसे सर्वश्रेष्ठ बेलपत्री होती है वो 3 पत्ती वाली बेलपत्र होती है। और जो व्यक्ति इस अप्रैल के महीने में एक नियम के साथ में, मतलब जैसे कि आप प्रतिदिन चढ़ाएं तो प्रतिदिन चढ़ाएं, सोमवार के सोमवार चढ़ा रहे हैं तो सोमवार के सोमवार चढ़ाएं, या प्रदोष के प्रदोष चढ़ा रहे हैं तो प्रदोष के प्रदोष चढ़ाएं, ऐसे नियम बनाकर अगर आप लोग एक बेलपत्री भी मात्र भगवान शिव जी पर समर्पित करते हैं तो इससे आपका जो वर्तमान होगा या जो भविष्य होगा या जो पूर्व में आपके द्वारा किया गया काम होगा या जो भूत भविष्य वर्तमान सभी कुछ जो होगा वो भगवान शिव सब कुछ संभाल देंगे। मतलब एक बेलपत्री आपके जीवन में आपकी सभी दुखों को दूर कर देगी, आपके जीवन में खुशियों को ला देगी, है ना। तो एक नियम से आप बेलपत्री को चढ़ाना भी ज़रूर शुरू कर दीजिए। उसके बाद में दोस्तों आपको हमें एक बात और बता दें कि जो आप एक बेलपत्र भगवान शिव जी पर कभी भी अगर आप लोग चढ़ा रहे हो तो आप ये मानकर चलो कि उस बेलपत्री का जो आपको फल मिलने वाला है वो आपको जीवन भर मिलने वाला है ना। भले ही आपने आज एक बेलपत्री चढ़ाई हो, अगर वह बेलपत्री आपने पूरे मन और पूरे विश्वास से चढ़ाई है तो उस बेलपत्री का फल आपको हमेशा मिलता रहेगा। अगर आपने सिर्फ मन से ऐसे ही देखते हुए बेलपत्र चढ़ा दी तो उस बेलपत्री को चढ़ाने का कोई फल नहीं होगा। इसलिए आपको अगर बेलपत्री चढ़ा रहे हैं तो पूरे मन से चढ़ाएं। उसके बाद में दोस्तों कई सारे लोगों का कभी कभी एक सवाल निकल कर आता है कि कभी कभी हम क्या कर लेते हैं, कभी कभी हम लोग भोजन कर लेते हैं और भोजन करने के बाद हमें किसी शुद्ध जगह पर जाना होता है, जैसे कि हमें कहीं पर मंदिर जाना होता है या किसी शुद्ध स्थान पर जाना होता है और हमने भोजन कर लिया, हमें किसी भी कारण से भूख लगी होगी तो हमने भोजन कर लिया। तो इसका एक बहुत ही अच्छा उपाय है कि अगर आप लोगों ने भोजन कर लिया है और आपको किसी शुद्ध स्थान पर जाना है तो उस स्थान पर आप लोग बस ये है थोड़ा सा जल, इस जल की भले ही 1 बूंद भी अगर आप लोग पी लोगे तो आप शुद्ध हो जाओगे। ठीक है, कौन सा वो जल है? वो जल है शिव जी पर चढ़ा हुआ जल, मतलब कि जो आपने प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी पर जल चढ़ाया है वह जल जो आप जलाधारी से झेल कर लाए हैं, इस जल का मतलब थोड़ा सा भी भाग अगर आपके घर में रखा हुआ है तो मात्र आप इस जल को पी लो, आपका पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, आप करके ज़रूर देखिए, मतलब कि आपको इससे फल मिलेगा। आप अगर मतलब मन से शुद्ध होना चाहते हैं तो आप इस जल का आचमन कर लीजिए, आप मन से शुद्ध हो जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों अगर सबसे ज़्यादा जहर कहीं उगला जाता है तो वो कानों में उगला जाता है, इसलिए दोस्तों आपको वही चीज़ें सुननी चाहिए जो कि आपके हित में होती हैं, मतलब जो कि आपके मन को शांति देती हैं। अगर आप लोग हर कुछ उल्टा सीधा सुनते रहोगे तो आपके मन में जो है गलत गलत बातें आएंगी। अगर आप शिव महापुराण कथा को सुनोगे तो आपके जीवन में आप उन्नति की ओर तो बढ़ोगे ही, साथ ही में आप अच्छी अच्छी नई नई बातें सीखोगे और आपके जीवन में अपने आप ही एक परिवर्तन आता जाएगा, है ना। तो आप खुद अपना कर देखो, शिव महापुराण को अपने कानों से सुनकर देखो, ऐसा नहीं एक कान से सुनकर दूसरी कान से निकाल दी। उन बातों को जो आप शिव महापुराण कथा से सुन रहे हो उन बातों को आप अपने जीवन में अपना कर देखो, खुशियाँ खुद आपके आगे आएंगी, आपको खुशियों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए दोस्तों अगली बात हम आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में पुण्य और पाप के बीच में जो अंतर है वो भी बता देते हैं, है ना। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि भाई इन सभी बातों का अप्रैल महीने से क्या मतलब विशेष महत्वपूर्ण यहाँ पर जुड़ाव है। तो हम आप लोगों को बता दें कि जब आप लोग आज से इन बातों पर ध्यान रखना शुरू करेंगे, आज से इन नियमों को अपनाएंगे, तभी तो आप लोगों के जो आने वाले महीने हैं या जो अप्रैल का महीना है ये सुधर पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग अब बात करते हैं आपका पुण्य और आपका जो पाप होता है उसके बारे में। दोस्तों पुण्य और पाप को समझने के लिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं। आपके पास डेबिट कार्ड्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। डेबिट कार्ड क्या होता
होता है जिससे आप लोग पैसा निकालते हैं, पर वो पैसा कौन सा होता है? जो कि आप अपनी मेहनत से, आपकी सैलरी से इकट्ठा हुआ उस कार्ड में रखा हुआ होता है या उस बैंक में रखा हुआ होता है, ठीक है। उसी स्थान पर क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें आपका पैसा नहीं रहता है, पर आप उस पैसे को इस्तेमाल करते हो, ठीक है। पर आप उस पैसे को जब निकालते हो तो आपको उसी पैसे को एक मतलब ज़्यादा पैसे के रूप में देना पड़ता है, मतलब ब्याज लगा के वो आपको पैसा वापस करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से आप पुण्य और पाप को समझो। डेबिट कार्ड तो आपका पुण्य है। पुण्य किस प्रकार से? क्योंकि आपने उसमें अपनी मेहनत की कमाई रखी है और आप उसे कभी भी निकाल सकते हो, वो आपका पुण्य है। पुण्य आप अपने आप धीरे धीरे करके खर्च करते जा रहे हो, ठीक है। आपकी मेहनत की जो कमाई है वो आप डेबिट कार्ड से आराम से निकाल कर खर्च करते जा रहे हो। पर क्रेडिट कार्ड में क्या हो रहा है कि आप जो है मतलब वो एक पाप की दृष्टि से आप लोग को उसे देख सकते हो, ठीक है। सिर्फ उदाहरण के लिए आप लोग समझना, क्रेडिट कार्ड में आपका पैसा नहीं है, पर जब भी आप उस पैसे को निकाल रहे हो, ठीक है, और पैसे को तो निकाल रहे हो, पर इसी पैसे को आपको वापस से ज़्यादा मात्रा में जाकर जमा भी मतलब लौटाना भी है ना। तो आप इस चीज़ से पाप और पुण्य को समझ सकते हो। उसके बाद में दोस्तों, कभी अगर आप लोगों को झूठ बोलने की आवश्यकता पड़ जाए इस अप्रैल के महीने में, या कभी भी झूठ बोलने की आवश्यकता पड़ जाए, तो उस समय आप लोग इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। दोस्तों, अगर आप लोग स्वयं के हित के लिए झूठ बोल रहे हो, मतलब अपने फ़ायदे के लिए झूठ बोल रहे हो, तो वह आपका झूठ पाप कहलाता है, ठीक है। अगर अपने मतलब के लिए झूठ बोल रहे हो तो वह पाप कहलाएगा। पर किसी के प्राण बचाने के लिए, किसी की एक अच्छी भलाई के लिए अगर आप लोग कोई झूठ बोल रहे हो, आपके उस झूठ बोलने से किसी का भला हो रहा है, किसी की जान बच रही है या किसी का कोई अच्छा काम हो रहा है, तो भाई वो झूठ बोला गया। अगर उस स्थान पर अगर आप लोग झूठ बोलते हो तो वो पाप की दृष्टि में नहीं आएगा, वो आपके पुण्य की दृष्टि में आएगा। उसके बाद में दोस्तों, कभी भी अगर आप लोगों को कोई निर्णय लेना पड़े, मतलब कोई आपको फैसला लेना पड़े और आपके मन में कुछ समझ नहीं आ रहा है और आपको डर भी लग रहा है कि अगर मैंने गलत निर्णय ले लिया तो कुछ गलत हो सकता है, तो उस स्थान पर बस आपको भगवान शिव जी की, भगवान भोलेनाथ की शरण में चले जाना है, ठीक है। या अगर आप लोग भगवान शिव जी के मंदिर नहीं जा सकते या किसी ऐसे स्थान पर नहीं जा सकते जहाँ पर भगवान शिव जी बैठे हुए हों, तो आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पर बस कुछ समय तक आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। क्या जाप करना है? भगवान भोलेनाथ के इस मंत्र का जाप करना है कुछ समय तक, 1 से 2 मिनट या 5 मिनट तक जाप करो। उसके बाद आपके मन में जो भी एक फैसला निकल कर आता है, आप उस फैसले पर अपना जो है वहाँ पर फैसला सुना दो, ठीक है। मतलब जो भी आपका निर्णय निकल रहा है, उस मंत्र को जाप करने के बाद आपके मन में जो बात आ रही है, आप उसका निर्णय ले सकते हो। या तो अगर आप लोग 2 से 5 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहोगे तो कहीं ना कहीं से आपको मतलब संदेश मिल जाएगा कि हाँ, आपको ये निर्णय लेना चाहिए और यह निर्णय आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि भगवान शिव जी के इस मंत्र में इतनी ताकत है कि कहीं ना कहीं से आके भगवान शिव आपको ये बता देंगे कि आपको यही निर्णय लेना है ना। उसके बाद में दोस्तों, पुण्य कहते किसको हैं? क्या हम करें कि हमारे खाते में पुण्य आ जाए? तो उस स्थान पर दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी व्यक्ति को अगर पानी की ज़रूरत है, किसी व्यक्ति को अगर शिक्षा की ज़रूरत है, या किसी व्यक्ति को या किसी भी जानवर को भोजन की ज़रूरत है, किसी को औषधि की ज़रूरत है, और अगर आप उस स्थान पर जाकर उस व्यक्ति को पानी पिला रहे हो या शिक्षा में उसकी कोई मदद कर रहे हो या उसे भोजन खिला रहे हो या औषधि की उसे ज़रूरत है तो उसकी औषधि करा रहे हो, तो ये पुण्य की गिनती में आता है। पुण्य कहते किसको हैं? पुण्य पैसा दान करने को पुण्य नहीं कहते हैं। पुण्य कहते हैं उस चीज़ को जिससे आप लोगों की भलाई कर रहे हो, है ना। जिस चीज़ की ज़रूरत है उस समय पर अगर आपने उस समय उसकी जाकर मदद कर दी तो यह आपका पुण्य कहलाएगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आप, कई सारे लोग कहते हैं कि भगवान ने हमें तो कुछ दिया ही नहीं है। भगवान ने आपको सेठ बनाकर भेजा है। कैसे सेठ बनाकर भेजा है? दोस्तों, आप अपने शरीर को ही देख लो। आपके शरीर से महंगी कोई चीज़ नहीं है। आपके शरीर का एक एक अंग इतना, मतलब उसकी कीमत क्या है वो आप लोग भी शायद नहीं जानते होंगे। तो आप कभी ये मत कहना कि भगवान शिव जी ने आपको ऐसा ही बना दिया, आपको इतना कीमतीवान बनाया कि इतनी कीमती चीज़ इस दुनिया में कोई भी नहीं बना सकता है और ना ही कोई खरीद सकता है, ना ही कोई बेच सकता है, ठीक है। मतलब वो बात अलग रहती है, पर यहाँ पर ये कहने वाली बात है। आप लोग इस बात पर अमल ज़रूर कीजिएगा कि भगवान ने आपको इतना मतलब अमीर बनाकर भेजा है जितने कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। तो दोस्तों, आप सेठ बनकर पैदा हुआ हो, बस अपनी मेहनत करो, अपनी निडरता पे रहो कि हाँ, हमें ये काम करना है, अपने सच्चे मन से करो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए दोस्तों, अब ये तो कुछ हमने आपको नियम बता दिए हैं, आप इन नियमों का पालन ज़रूर कीजिएगा। कुछ बातें भी बताई हैं जो कि आप लोग अपने जीवन में ज़रूर उतारिए। अब हम बात करते हैं कुछ उपायों के बारे में, जिन उपायों को अगर आप लोग इस अप्रैल के महीने में कर लेते हैं तो निश्चित ही आपकी जीवन में खुशियाँ आनी पक्की है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं अप्रैल के महीने में जो कामदा एकादशी पड़ने वाली है, उस कामदा एकादशी के हम आपको कुछ एक
दो विशेष उपाय बता देते हैं। सबसे पहला जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी कोई भी विशेष मनोकामना होगी तो वो पूर्ण हो जाएगी। तो उपाय कौन सा है? उपाय बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है। उपाय में आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बस 1 लोटा जल भगवान शिव जी के लिए लेकर जाना है। या तो भगवान शिव जी की जो भी आप पूजन अर्चना करने के लिए जा रहे हैं वो सभी सामग्रियाँ लेकर जाइए, भगवान शिव जी की पूजन अर्चना कीजिए। सभी कुछ आप लोग भगवान शिव जी के मतलब दर्शन कर लीजिए। दर्शन करने के बाद भगवान शिव जी की शिवलिंग के आसपास बैठ जाइए। बैठने के बाद आपको बस क्या करना है कि भगवान शिव जी को 1 से 2 मिनट तक निहारना है। निहारने के बाद अपने हाथ जोड़ लेना है। हाथ जोड़कर आंखें बंद कर बस जो हम आपको एक शब्द बता रहे हैं या एक मतलब जो हम आपको नाम बता रहे हैं उस नाम का उच्चारण आपको 3 बार करना है। यह है उपाय, सिर्फ एकादशी व्रत के दिन का है, तो कभी भी एकादशी पड़े तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, वो नाम है स्वधा। ये पार्वती जी की नानी का नाम है। इस स्वधा शब्द का उच्चारण आपको 3 बार करना है भगवान भोलेनाथ के सामने बैठकर। ठीक है, कैसे बोलना है? स्वधा स्वधा स्वधा। बस 3 बार इसका नाम लेना है, मतलब इस नाम का उच्चारण करना है, ना ज़्यादा लेना है ना कम लेना है। 3 बार इस नाम का उच्चारण कर लो, बस बहुत है। और आपके जीवन में आपको क्या कुछ मिलेगा आप खुद भी उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसी उपाय को अगर आप लोग चाहो तो अपने घर के रसोई घर में बैठकर स्वधा स्तोत्र के 12 श्लोकों का पाठ कर सकते हो। अगर घर में बैठ के कर रहे हो तो स्वधा स्तोत्र के 12 श्लोकों का आपको पाठ करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं अगला विशेष उपाय। दोस्तों इस उपाय करने से भगवान शिव आपसे प्रसन्न तो होंगे ही, साथ ही में अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना होगी तो वो भी पूर्ण ज़रूर होगी। तो इसमें आपको करना क्या है वो आप लोग ध्यान से सुनिए। दोस्तों आपको लेना है क्या? एक बेलपत्री। एक बेलपत्री को लेकर आपको किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाना है। ठीक है, बड़ा वाले बेलपत्री का वृक्ष होना चाहिए। बेलपत्री के वृक्ष की छांव में आपको जाकर बैठना है। एक बेलपत्री अपने सीधे हाथ के हथेली में रख लो, कुछ इस प्रकार से कि जो बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती होगी वो बीच वाली बड़ी उंगली की तरफ हो आपकी, और जो डंडी का मुख है वो आपकी तरफ हो। ठीक है, इस प्रकार से अपने सीधे हाथ के हथेली में बेलपत्री को रख लो। बेलपत्री को रखने के बाद आपको करना है 1 से 2 मिनट या 5 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। मंत्र का जाप कर लो। जाप करने के बाद आपको करना क्या है कि इस बेलपत्री को आपको उसी बेलपत्री की छांव में बैठकर बेलपत्री की जड़ में समर्पित कर देना है। समर्पित करके भगवान से आपको अपनी विनती कर लेना है या मनोकामना आप चाहें तो बोल सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगला जो उपाय है वो ये है, इस अप्रैल के महीने में जो आप कर सकते हैं कि अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख और कष्ट हैं या आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं तो उस स्थान पर आपको क्या करना है कि एक दीपक आपको बनाना है। ठीक है, एक दीपक आपको बनाना है, पर 2 बनाना है, 3 भी बनाना है। ठीक है, क्योंकि यह जो दीपक हम आपको बता रहे हैं ये आपको 3 जगहों पर लगाना है। दीपक कैसे बनाओगे? आटे की दीपक बनाओगे जिसमें आप लोग गोल बाती रखोगे और जिसमें शुद्ध देसी गाय का घी आप लोग डालोगे। 3 दीपक तैयार कर लो। यह उपाय आप एक नियम से कर लो, या तो सोमवार के सोमवार आप यह उपाय करो, या तो शिवरात्रि के शिवरात्रि आप यह उपाय करो। जब आपका मन पड़े, जब आप यह उपाय नियम से करो तो आपको इसका विशेष फल मिलेगा। ठीक है, तो पहला दीपक आप लोग लेकर जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और यह उपाय शाम के समय प्रदोष काल में 4 बजे से लेकर शाम के 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आपको करना है। ठीक है, तो पहला दीपक आप लोग बेलपत्री के वृक्ष नीचे लेकर जाओ, वहां पर जाकर पहले दीपक जलाओ, अपनी झोली फैलाओ, भगवान से प्रार्थना करो, जो आपको मांगना है वो मांग लो। ठीक है, अब दूसरा दीपक लेकर जाओ पीपल के वृक्ष नीचे, पीपल के वृक्ष नीचे जाओ, वहां पर दीपक जलाओ, झोली फैलाकर भगवान से प्रार्थना कर लो। अब आपको करना क्या है कि तीसरा दीपक लेकर जाओ आंवले के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष नीचे जाओ, वहां पर जाकर तीसरा दीपक जलाओ और भगवान के सामने झोली फैलाकर आप जो बोलना चाहो भगवान शिव जी से वो बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद तीनों ही वृक्ष के नीचे जब आप लोग ये दीपक जला रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप जाप विशेष रूप से जरूर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये दीपक जलाकर आ जाना है। उसके बाद में दोस्तों जो आखिरी उपाय है वो ये है कि जब भी आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचे तो मंदिर पहुंचने के बाद जब भगवान शिव जी की पूजन अर्चना हो जाए तो उसके बाद आप लोग नंदी बाबा के पास में आकर बैठे, नंदी बाबा के पास आकर 2 क्षण बैठे। 2 क्षण बैठने के बाद आपको क्या करना है कि भगवान भोलेनाथ को देखते हुए या भगवान भोलेनाथ को मतलब 1 से 2 मिनट तक आपको भगवान भोलेनाथ को देखना है। उसके बाद आपको भगवान नंदी के पास बैठकर मन ही मन भगवान नंदी से बात बोलनी है कि भगवान नंदी आप रोज़ भगवान भोलेनाथ को भ्रमण पर लेकर निकलते हो शाम के समय, तो आज आपको हमारे घर पर आना है। ठीक है, जब भी आप लोग मंदिर जाओ तो ऐसी बात भगवान नंदी से बोलकर आओ, निश्चित ही आपके घर में धीरे धीरे करके खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी। करके जरूर देखिए, कोई भी आपको समस्या आती है इन सारे उपाय करने में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यही सारे उपाय आप हमारी वेबसाइट पर जाकर आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं जो कि भोलेनाथभक्ति.com है। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।